अगला प्रश्न यदि इस तरीके से लिखा हुआ हो, अभी स्क्वायर रूट था, अब क्यू रूट हो जाए 64, क्यू रूट ऑफ 64, क्यू रूट ऑफ 64, क्यू रूट ऑफ 64 और डैट डैट डैश इन्फानाइट। इसका आंसर क्या आएगा बताइए? 4, 8, 64 या फिर 20। लेकिन यहाँ पर क्यू रूट लगा हुआ है, ये दे, कोई बात नहीं, बात है, बात क्यों नहीं है? देखिए अभी समझ में आएगा कि बात क्यों है। एक जनरल फॉर्मेट इसका अपन बना के देखें, क्यू रूट ऑफ एक्स है ना, एक्स ले लिया अपन ने, एक्स की जगह कोई भी संख्या आ सकती है, और ये कहाँ तक जा रहा है अपना? इन्फानाइट तक। ठीक है, मैं इसको x के बराबर मान लूँ, ये किसके इक्वल है? x के, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि इन्फाइनाइट तक जा रहा है, यदि मैं इतना छिपा लूँ तो बचा हुआ भी x के बराबर होगा कि नहीं, है ना। तो जो छुपाया था उसको छोड़ के बाकी की जगह क्या हो जाएगा? सॉरी, ये तो एक्चुअल में अपन ने इसको पहले से ही x माना हुआ है, इसको अपन a ले लेते हैं ना। क्या कर रहे हैं इसको? a, तो इसको अपन ने मान लिया x के बराबर, तो ये सेम रहेगा, इतना छिपा लिया अपन ने, बाकी का बचा हुआ है x के बराबर होगा कि नहीं? ये पूरा x के बराबर है, इन्फिनिट पद है इसमें, अगर मैं इतना छिपा लूँ तो बचा हुआ भी x के बराबर होगा। तो इस बाकी के बच्चे की जगह मैं क्या लिख दूँ? x लिख दूँ, है ना। यदि मुझे ये क्यू रूट हटाना है, घनमूल हटाना है, तो दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा? घनमूल लेना, घन करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। बोलो, जैसे रूट हटाते थे तो दोनों साइड का स्क्वायर करते थे, ये क्या है? क्यूब रूट है। घनमूल है तो दोनों साइड का क्या कर देंगे? घन ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बराबर ए एक्स, और x यहाँ इसके नीचे आ जाएगा, गुणा में है, इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा कि नहीं? एक x से एक x कट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बराबर है, दोनों साइड का वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? रूट है। यहाँ का वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? देखिए ढंग से, इसकी वैल्यू क्या होती है? रूट a। वहाँ क्या था जब यहाँ पर क्या था? क्यूब रूट नहीं था, स्क्वायर रूट था, तब क्या आ रहा था? a। जो यहाँ आता था वही आंसर होता था। अगर क्यूब रूट होगा तो आंसर क्या आएगा? रूट a, रूट a। तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए? रूट a, यानी किसका? a का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? 64, और 64 का वर्गमूल 8। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्यूब रूट है तो फिर अंडर रूट ए आंसर आएगा उसका, और यहाँ पर स्क्वायर रूट रहता था तब ए आता था, क्यूब रूट हो जाएगा तो अंडर रूट ए आएगा। ये भी आप नियम बना लेना, ये कि किसके बराबर होता है, ये लिख लीजिएगा। इस तरीके से लिखा हो तो इसका आंसर क्या होता है? रूट ए। ये अपना नियम हो गया। चलिए, अब आपने प्रश्न मेरे से पूछा तो मैं भी आपसे पूछ लूं, है कि नहीं? मेरा पूछना बनता है कि नहीं? बिल्कुल।
अगर ये 121 की पावर के बराबर है तो के का मान बताइए। यहाँ करके बताएंगे कि घर से करके लाएंगे? कर लोगे? करिए, बताओ। समय लग रहा है। सबसे पहले आप ये बताइए, अभी मैंने आपको बताया था कि अपन इसको देखेंगे सबसे पहले तो 11 और इन सब का ऑर्डर का गुणा कर दो। 9, 27, 81, 343 नहीं 243। तो इसकी पावर 1/243 रहेगी। कितनी रहेगी? 1/243। आप मुझे बताइए कि मैं इंटू करके फिर 11 लिखूँ कि डायरेक्ट जोड़ दूँ? चलिए एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब इसको देखेंगे इस वाले को, तो 3 का कितनी बार गुणा होगा? 4 बार। तो कितना आएगा? 81। फिर क्लियर है ना? 3 त्रिक 9 9 27। और इसके बाद और इसके बाद और इसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, आधार समान है तो गुणा में गाते हैं। 243 प्लस अच्छा इधर का भी तो लिख लीजिए, 121 की पावर के। अच्छा मैं इसको 11 में बदल दूं तो 11 की पावर 121 क्या हो जाएगा? 2, और इसकी होल पावर के। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/27 लिख लिया था, 1/9 प्लस 1/3। और अब किसके बराबर है ये? 11 की पावर 2 यहाँ लिख दूं अब तो क्या एलसीएम आ जाएगा? 243। 243 का भाग 243 में बनाएगा। फिर 81 का देंगे 243 में तो 3 आएगा। 3 एकम 3, फिर 9, फिर 27 और फिर 81। बताइए यस और नो? और ये किसके बराबर है? 11 की पावर 2 के। यहाँ कोई दिक्कत इसमें? बोलिए। तो 11 की पावर कितना हो जाएगा? जोड़िए इसको, 81 और 90 और 121 हो जाएगा, यानी 121/243 बराबर 11 की पावर 2 आधार समान है, संख्याएं बराबर हैं तो घातें भी कैसी होंगी? बराबर। तो 2 बराबर 121/200, तो के बराबर 121/2 का इसमें क्या हो जाएगा? 243 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 121/486। तो के की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ, यही निकल आई 121/486। चलिए एक और तरीका, अभी तो अपन कौन से देख रहे थे? इनटू और डिवाइड वाले, गुणा और भाग वाले। अब कौन से बचे हैं? प्लस माइनस वाले। जैसे हमने लिया 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 और कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। और एक बीच में क्या कौन सा साइन हो सकता है? माइनस का। 12 माइनस 12 माइनस 12 रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 और ये कहाँ तक जाए? इनफाइनाइट तक। दो तरीके के प्रश्न हैं। अगर इनका अपन जनरल फॉर्मेट बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? बताओ। 12 की जगह क्या ले लेंगे? x प्लस अच्छा ये ले लेते हैं, इसको अपन x के बराबर मानते हैं ना, पर दिक्कत आती है। अपन ये मान लें, कोई परेशानी तो नहीं है मानने में? जैसे x मान सकते हैं वैसे भी मान सकते हैं। कहाँ तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट तक, है ना। और दूसरा आपका माइनस में ले लें अपन, a रूट a माइनस रूट a
माइनस रूट ए और माइनस रूट ए, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिट तक। तो पहले ट्रिक के जनरल मेथड? अच्छा चलिए, पहले मैं आपको जगह कम है ना, उस हिसाब से मैं ट्रिक बता देता हूँ, फिर उधर से हटा के अपन मेथड डिस्कस कर लेंगे कि जनरल तरीके से अपन सब भूल जाएं तो कैसे करें। 12 है, इसके ऐसे फैक्टर करिए जिनमें एक का अंतर हो, 4 और है ना, वो कोई और हो सकता है कि जिनमें एक का अंतर हो। यहाँ भी क्या आएगा? 12 के ऐसे फैक्टर करिए जिनमें कितने का अंतर हो, यही बनेंगे। तो जब प्लस का चिन्ह हो आंसर बड़ा वाला, और जब माइनस का चिन्ह हो छोटा वाला। यदि मैं यहाँ 12 के स्थान पर मैं 20 लिख रहा हूँ, अब बताइए, तो 20 के ऐसे फैक्टर जिनमें एक का अंतर हो, तो 4 गुणा 5, और प्लस वाला है इसलिए आंसर बड़ा वाला होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटा वाला, है ना। 20 20 20 20 20, तो माइनस का चिन्ह है, उस केस में हम आंसर देंगे छोटे वाले को। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 4। और यदि केवल मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ, फिर यदि मैं यहाँ पर केवल 2 लिख दूँ, फिर तो 2 के फैक्टर जिनमें एक का अंतर हो, 1 और 2 है, यहाँ पर आंसर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, छोटा वाला हो जाएगा, है ना। इस जगह आपका आंसर 1 आएगा। क्लियर है? 12 था, स्टार्टिंग यहीं से तो करी थी, 12 था। इसको मैं मान लूँ किसके बराबर? x के बराबर, ठीक है। अब बताइए, ये पूरा इन्फिनिट तक है, अगर मैं इतना लूँ, इतना छोड़ के लूँ, तो बचा हुआ भी x के बराबर होगा कि नहीं? बोलिए, ऐसा ही तो करते आ रहे थे अपन। तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस √12 प्लस x लिख सकते हैं कि नहीं? स्क्वायर कर दें, दोनों साइड का वर्ग कर दें, बताइए, वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा? x² बराबर 12 प्लस x, यानी x² माइनस x माइनस 12 इक्वल्स टू वर्ग समीकरण बन गया। सॉल्व करें, कैसे करते हैं? यदि फैक्टर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर एक मेथड है अपने पास, श्रीधराचार्य विधि, भूल गए? चलिए अपन, लेकिन इसके फैक्टर बन जाएंगे। जो एक मैंने एक वाला दिया था ना, उसमें नहीं बनेंगे, तो उसमें अपन को मेथड वो लगाना पड़ेगा। तो x² देख लेना करके, तो इसको क्या लिखें अपन? 4x माइनस 3x, है ना। ये तो आता है ना करना, आता है कि नहीं आता? तो क्या हो जाएगा अपना ये? अपने क्या लिया था अपन ने? -1 प्लस में लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 4, तो क्या बचेगा? x माइनस 3 बराबर 0। तो एक आपका x माइनस 4 बराबर 0, तो एक आ जाएगा x बराबर 4, और एक x प्लस 3 बराबर 0, तो ये आएगा आपका क्या? x बराबर -3। तो ये वाला अपन लेंगे नहीं, कौन सा लेंगे? ये वाला।